ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, तैत्तिरीय उपनिषद अंतिम चरण में चल रहा है। आज नहीं, कल परसों समाप्त हो जाएगा। कृष्ण यजुर्वेदी शाखा का यह गद्यात्मक यजुर्मानी होता है गद्य, और छांदोग्य और बृहदारण्यक को छोड़ दें तो सबसे लंबा उपनिषद भी यही है और सबसे कठिन भी यही है। लेकिन हम लोग अब इसको पार करने ही वाले हैं। थोड़ा धैर्य और धारण करिए आप लोग। दशम अनुवाक, ये दशम अनुवाक में कई मंत्र हैं। आज 3-4 मंत्र लेंगे, 3-4 मंत्र बच जाएगा तो परसों उसको खत्म करेंगे। तो मंत्र है न कंचन वस्तु प्रत्याचक्षीत तद्व्रतम तस्माद्दया कया च विधया बृहन्नं प्राप्नुयात् आराध्यस्मा अन्नं मित्याचक्षते एतद्वै मुक्तो अन्नं राधं मुक्तो अस्मा अन्न राधयते एतद्वै मध्यतो अन्न राधं मध्यतो अस्मा अन्नं राधयते एतद्वा अंततो अन्नम राधम अंततो अस्मा अन्नम राधयते। यह वेद कह रहे हैं। न कंचन वस्तु प्रत्याचक्षित। प्रत्याचक्षित माने प्रति माने बदले में, मतलब किसी भी वस्तु माने अतिथि को जो आपके यहाँ पधारे हो, आपके यहाँ ठहरने के लिए आया हो। कंचन माने कोई भी, तो उसको न प्रत्याचक्षी, उसको नकारात्मक उत्तर न दे कि भाई मेरे लिए जगह नहीं है, या पहुँच गए तब तक मुंह से छूटे मुंह में खरका डाल के आते हैं। अभी तो भोजन किए हम लोग, आप कहिए तो कुछ पकवाएं आपके लिए, तो कौन कहेगा कि हाँ पकवाइए हमारे लिए। तो जो भी आपके यहाँ अतिथि आया हो, भगवान गीता में क्या कहते हैं 3रे अध्याय में, कि जो अपने ही लिए पकाते हैं, दरवाज़ा बंद करके अपने ही बैठ के खाते हैं, वो पाप ही पकाते हैं, पाप ही खाते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनो संत मुच्यन्ते सर्वकिल विषे भोजन्ति ते त्वघम पापा ये पचंत आत्मकारणा। देखो गीता क्या कह रही है। आपका पाकशाला ही यज्ञशाला है अगर आप केवल अपने लिए भोजन नहीं पकाते हैं। अब हम रोज अतिथि कहाँ से ढूंढ के ले आए? नहीं, रोज अतिथि नहीं आएंगे, बात सही है, लेकिन गौ के लिए भी भोजन निकाल दें। एक गिलास गौ के लिए, गौ भी अब शहर में तो पालना मुश्किल हो गया है। गौ छोटे शहरों में भले ही पाल लें, बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में
आप गऊ ने कुत्ते पाल सकते हैं बट गऊ नहीं पाल सकते। तो कुत्तों के लिए ही रोटी निकालने, वो बेचारे खेती तो करेंगे नहीं। अन्य पशुओं के लिए छत पर रखते हैं कुछ, मतलब खिला के खाएं। और केवल आदमियों को ही नहीं, आज मनुष्य पूरे धरती पर एकाधिकार कर लिया है और सारे प्राणी अपने भोजन के लिए, जीविका के लिए इसी पर निर्भर हो गए हैं। तो सबके लिए कुछ न कुछ निकाल करके ही तब भोजन करें। और कोई अतिथि आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। पहले की संस्कृति थी, अब ये संस्कृति मिट रही है। अब तो एक ही मकान में 10 किराएदार रह रहे हैं और 4 साल 5 साल 6 साल रह के निकल जाते हैं, लेकिन दूसरे को, अपने ही नीचे के कमरे में रहने वाले को, अपने ही ऊपर के कमरे में रहने वाले को पहचान नहीं है। अभी गाँव की संस्कृति बची है, वो भी बहुत जल्दी मर रही है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग का घर सड़क पर था, तो कोई रात बिरात आता था, तब इतने आने जाने के साधन नहीं थे, कहीं दूर जाना था, बोलते थे भैया रात भर ठहरने का जगह मिल जाएगा। हाँ हाँ भैया आइए, बताइए कि घर में खाएंगे या पकाएंगे। नहीं भैया हम सत्तू तो लेके चले हैं, पकाएंगे खाएंगे नहीं, हम अपना खा लेंगे, बस ठहरने भर का जगह चाहिए। तो होता था, हमको अच्छी तरह याद है कि तब हम लोगों के बुजुर्ग कहते थे, ए भैया तो कोई दूसरा दरवाज़ा देख लीजिए, अब हमारे यहाँ रहना है तो आपको खाना पड़ेगा। क्या संस्कृति थी, अब बीत गए वो दिन कि न कंचन वस्तो प्रत्याचक्षी। कोई भी हो, अगर आपके यहाँ अतिथि बन के आया है, कोई भी है नहीं बन, तो उसको विपरीत उत्तर न दें कि नहीं जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तद्व्रतम, यह व्रत लें। अतिथि देवो भव, इसी में आज पहले कहा है ना, अतिथि देवो भव। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वैसे ही अतिथि देवो भव, यह व्रत लें। तस्मात् दया कया च विधया, तस्मात् अया कया च विधया बहुवन्नम प्राप्नुयात्। और इसके लिए, तस्मात् माने इस कार्य के लिए, अतिथि सेवा के लिए हैं, अया कया च विधया। अब इसका तो शाब्दिक अर्थ बनेगा कि जिस किसी भी प्रकार से। मैं यहाँ ठहर क्यों गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अया कया च विधया माने बाई हुक एंड बाई क्रुक हो जाएगा। किसी भी प्रकार से बहु अन्नम प्राप्नुयात्, बहुत अन्न प्राप्त करें। लेकिन तब तो अन्न प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। आया कया च विधया मतलब जिस किसी भी प्रकार से, चलो डकैती डाल के लूट के अन्न प्राप्त करें। यहाँ ऐसा अर्थ मनमाना अर्थ नहीं लगेगा। यद्यपि ये गीता प्रेस वाले में अर्थ यही दिया है कि जिस किसी भी प्रकार से हो, इस व्रत के लिए, अतिथि सेवा के लिए बहुत सा अन्न प्राप्त करें, बहुत अन्न प्राप्त करना चाहिए। अरे जिस किसी भी प्रकार से क्या होता है जी, धर्म से, मेहनत से, परिश्रम से जो अन्न मिले। वो छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध हो तो ध्रुवा स्मृति, परमात्मा की अटल समाधि लगती है, अटल स्मृति आती है। स्मृति लब्ध्वा सर्वग्रंथ भी प्रमोक्ष। जब परमात्मा की स्मृति लग जाती है, परमात्मा से सूरत लग जाती है, परमात्मा से लय लग जाती है। लय का मतलब, सूरत का मतलब कि जैसे तेल को एक पात्र से दूसरे पात्र में गिराते हैं, अखंड धारा बनती है। वैसे ही जब चित्त की वृत्तियों की अखंड धारा, परमात्मा से बीच में कोई विक्षेप न हो, कोई विच्छिन्नता न हो,
तो उसकी सारी माया की ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, जीव को मोक्ष मिल जाता है। तो रामानुजाचार्य ने यहाँ आहार शुद्धो, आहार में 3 प्रकार का दोष बताया है। उसमें एक दोष ये भी बताया कि आहार पैदा मतलब कैसे वो अर्जित किया गया है, आहार कैसे अर्जित किया गया है। इस 3 प्रकार का दोष बताया, तीनों बताई दें, अच्छा रहेगा समय से। एक तो ये कि आहार जात से ही बुरा हो। जात से बुरा का मतलब कि मांस हो, अंडा हो, ये सब जाति से ही बुरा है। मैं इसमें लहसुन प्याज को नहीं जोड़ता हूँ, सब एक नाटक है। लेकिन अब किसी की जीव हत्या करे अपने भोजन के लिए तो वो आहार बुरा है। अंडा भी बुरा है। लोग कहते हैं अंडा में कहाँ जीव हत्या होता है, बात सही है, लेकिन अंडा में जो भीतर फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है ना, वो एक बच्चे को पोषण करने के लिए पर्याप्त होता है, उसी में से बच्चा निकलता है। वही उसको एमियाटिक फ्लूइड कहते हैं। वही फ्लूइड माता के गर्भ में एम्ब्रियो के पोषण के लिए होता है, लेकिन माता जब गर्भ नहीं धारण करती हैं तो ये मासिक धर्म के रूप में निकलता है। तो माताएं कुछ दिन के लिए अपवित्र हो जाती हैं। मासिक धर्म को देखना भी दोष होता है, छूना भी ऐसे माताओं को दोष होता है। और 5-6 दिन तक माताएं अपवित्र रहती हैं, भोजन तक नहीं बनाती हैं। वही एमियाटिक फ्लूइड उस अंडे में भरा रहता है और उसको आप खाते हो। आप सोचो कितना अपवित्र भोजन करते हो आप। तो जो भोजन जाति से बुरा हो, अब जो इतना अपवित्रता भीतर डालेंगे, देखें ना प्लेटफार्म का डस्टबिन, उसमें कोई थूक देता है, कोई नेटा डाल देता है, कोई जूठन डाल देता है, कोई बिगड़ी सिगरेट डाल देता है ना, देखो तो उबकाई आने लगती है। वैसे ही शरीर को अपना डस्टबिन बना लिए हो, जो चाहो डाल दो इसमें। भोजन जात से शुद्ध होना चाहिए। तो जात दोष भोजन में होता है और संग दोष भोजन में होता है। जब यहाँ मैं छुआछूत का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रवृत्ति का आदमी भोजन परोसता है उसका संस्कार भोजन में चला जाता है। हर आदमी का एक बायोलॉजिकल एरा होता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हर आदमी के चारों तरफ उसका एक, उसको हम कहें ना, आवेश मंडल होता है। जैसा वो आदमी होता है वैसा उसका आवेश मंडल होता है, उसका चुंबकीय प्रभाव होता है, और वो बैठता है तो अपने चारों तरफ के वातावरण को उस तरह से प्रभावित करता है। अभी आप लोगों के बीच में एक राजनीतिक आ जाए ना, सबका मन थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। अभी आप लोगों के बीच में शराबी आ जाए, कबाबी आ जाए, एक गुंडा बदमाश आके बैठ जाए, सबका मन थोड़ा थोड़ा विक्षिप्त हो जाएगा। सब सत्संगी भाई बैठे हो तो सबका मन एक लय में चल रहा है। तो हर व्यक्ति अपने चारों तरफ के वातावरण को प्रभावित करता है। तो इस तरह का व्यक्ति अगर भोजन परोसेगा और दूषित मानसिकता का है तो उस भोजन को ग्रहण करके कभी स्वच्छ मानसिकता नहीं आ सकती है। ये भोजन में संग दोष होता है, और एक होता है भोजन में निमित्त दोष, जिसमें कहा गया आया कया विधया, चाहे जैसे भी बने अतिथि सेवा के लिए अन्न को प्राप्त करना चाहिए। ये अर्थ गीता प्रेस वाले दे दिए, ये मुझको पसंद नहीं है। आया कया च विधया का ही मतलब नहीं है। विधया का मतलब होता है विधि पूर्वक, विधि पूर्वक। आया का मतलब होता है आयास पूर्वक, कया का मतलब होता है कष्ट पूर्वक। आया कया विधया का मतलब होता है कि जो अन्न उत्पन्न करने में, प्राप्त करने में आपका थोड़ा परिश्रम लगा हो, थोड़ा कष्ट माने तपस्या थोड़ी लगी हो, और विधया माने धर्मानुकूल अन्न को उपार्जित किए हैं,
तो अन्न उपार्जित करना चाहिए अतिथि सेवा के लिए। अन्न का मतलब यहाँ धन से भी समझ लेना, धन से अन्न मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो अतिथि सेवा के लिए यह प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, आप 20, 14, 15, मुझे तो कुछ पता नहीं है कितने लोग बैठ के रोज सत्संग सुनते हैं। कभी 15-16 हो जाते हो, कभी 20 भी हो जाते हो, कभी 12-13 भी रह जाते हो। लेकिन जितने भी लोग रह जाते हो, आपको बैठने की सुविधा दी जाती है। आप गर्मी है तो एसी भी चला दिया जाता है, हर सुविधा दी जाती है। और बैठ के अपना 1 घंटा बिना व्यवधान के सत्संग, ये भी अतिथि सेवा है। इसके लिए भी तो धन चाहिए। धन के कई रूप होते हैं, अन्न भी उसमें से एक है। तो धर्म से जो धन हो, तो इसको कहा रामानुजाचार्य जी ने निमित्त दोष। धन कैसे कमाया गया है, अगर बुरी तरह से कमाया गया है तो उसमें भी दोष आ जाता है। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बार एक राजा के घर उसके गुरुजी आए, तो कहा गया कि सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल या मंगल दमनु। अगर कभी साधु आपके घर आ जाए, कभी कोई महात्मा आपके घर आ जाए, कहीं आपका गुरु आपके घर आ जाए, तो समझिए आपका सौभाग्य है। ये पहले के ज़माने की बात है। आज के ज़माने में कोई एमएलए आपके घर में आ जाए, कोई एमपी आपके घर में आ जाए या चुट्टे, तो आप बहुत अपने को प्रतिष्ठित समझेंगे, सौभाग्यशाली समझेंगे। या कोई सरकारी अधिकारी आ जाए, कलेक्टर एसपी सब, तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। और कोई साधु आ गया तो उसको तो बोझे समझेंगे। ये सब पहले की बातें थी। सेवक सदन स्वामी आगम, तो पहले के ज़माने की कहानी है। तो गुरुजी आ गए तो राजा रानी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी हर बार हम लोग अपनी स्वेच्छा से आपको भोजन देते हैं, कोशिश करते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन हो, लेकिन इस बार आप बताइए कि आपको क्या रुचि है, क्या खाना चाहेंगे। गुरुजी ने कहा, अरे भैया साधु महात्मा का जो भोजन करा दो चलेगा। कि नहीं, चाहते हम लोग कि आज आपके अनुकूल आपको भोजन दिया जाए। तो गुरुजी ने कहा, तब ऐसा करो, हमको बजरा की लिट्टी और सरसों का साग खाने का मन कर रहा है। अब तो राजा को मुश्किल हो गई। राजा के घर कहाँ से बजरा की आटा आवे, सरसों का साग कहाँ से मिले। तो खैर भाई, राजा के हाथ बहुत लंबे होते हैं। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री ने सेनापति से कहा, सेनापति ने बात नीचे जाते जाते थाना के थानेदार तक पहुंची। थाना के थानेदार ने सिपाही से कहा, भाई किसी के पास बजरा का लिट्ट हो, आटा उटा तो दो। राजमहल में बजरा का आटा, सरसों का साग की जरूरत पड़ गई। तो एक सिपाही कहा, महाराज जी मेरे पास तो है, 1 किलो है। कहता लिया लिया लिया। तब लिया कि 1 किलो आटा बजरा का दिया, और फिर वो बजरा का आटा क्रम से राजा के यहाँ पहुँचा, और राजा के यहाँ बजरा की लिट्टी और सरसों का साग बना, और महात्मा जी खाए। और खा करके जब सोने गए तो राजा और रानी जो थे वो पाँव दबाने लगे। बार बार गुरु जी करे, भाई रहने दो, लेकिन नहीं। सेवा में तो गुरु और माता पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। तो जब रानी जी पैर दबाए ना, तो नवरखा हार पहनी थी, तो बार बार उनका हार उनके वक्ष से टकराए, तो उन्होंने अपना हार उतार करके खूंटी पर टांग दिया। इसके बाद जब गुरु जी सो गए तो राजा रानी सोने चले गए, लेकिन हार खूंटी पर टंगा ही रह गया। जब ब्रह्म मुहूर्ति में, जैसा कि अभ्यास था महात्मा जी का, महात्मा जी उठे तो देख रहे हैं कि कमरे की खूंटी पर नवलखा हार मणिमाणिक से जुड़ा हुआ चमक रहा है। बस उन्होंने धीरे से हार को निकाला, अपनी झोली में डाला और चल दिए। गांव से बाहर जब आए, नदी के किनारे, सोचे कि थोड़ा संध्या वगैरह करने, स्नान वगैरह करने, तो नित्य कर्म से निवृत्त होकर के
स्नान करके जब ध्यान लगाने के लिए बैठे और माला निकालने के लिए झोली में हाथ डाले तो पहले हार ही हाथ में आ गया। तो रात को जो खाए थे मल सब बाहर निकल गया था, कुछ चित्त शुद्ध हुआ था। उन्होंने कहा अरे हार कहाँ से आ गया। उनको मन में आया तो हार हमने रानी का रख लिया था, अब कहाँ पूजा पाठ हो। अब तो वो बस हार लेके सीधे राज दरबार की तरफ दौड़े। उधर रानी जब सुबह हुई तो अपने बंदियों से, अपने दासियों से, नौकर चाकरों से कहा अरे भाई देखो कमरे में गुरुजी के हार, गुरुजी तो चले गए होंगे, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं चले जाते हैं, हम लोग रजोगुण वाले हैं थोड़ा देर से उठते हैं, तो गुरुजी तो नहीं मिलेंगे, हार टंगा हुआ खूंटी पर ले आओ। लेकिन हार वहाँ रहे तब तो कोई ले जाके दे उनको। सब लोगों ने कहा कि महारानी जी हार तो नहीं है वहाँ, क्या हुआ हार। जरूर इस कमरे में झाड़ू लगाने वाले, कमरे में व्यवस्था करने वाले यही सब चुराए होंगे। राजा तक बात पहुंची। राजा ने सब बुलाया सेवकों को, कहा हार दे दो नहीं सबको फांसी पर चढ़ा देंगे, लेकिन किसी ने लिया हो तब तो हार दे। तो कहा इस सब गले के नाप ले लो, सबको फांसी का फंदा लटकाओ, एक साथ फांसी पर लटका दो। सबको फांसी पर लटकाने की व्यवस्था हो गई। अब गले में फंदा पड़ने ही वाला था कि भागे पराए इस महात्मा जी आए। अरे क्या कर रहे हो, रुको रुको। अरे महाराज जी वो रात जो रानी खूंटी पर हार टांग दी ना, इन सब ने किसी ने ले लिया है और दे नहीं रहे हैं सब। बात हार की नहीं है, बात प्रतिष्ठा की है कि राजा की रानी का हार गायब हो जाए तो दूसरे के हार की हम रक्षा कहाँ से करेंगे, इसीलिए हम सबको फांसी पर चढ़ा रहे हैं। गुरु ने कहा नहीं ये सब हार लिए रहे तब तो दे। हार तो मैं लिया हूँ, झोली में से हार निकाल के राजा के सामने रख दिया, ये हार तो मैं लिया हूँ। अब राजा सुन क्या बोले। गुरु जी ने बोला, राजा तो चुप रह गए। गुरु जी ने कहा ये बताओ कि हमको जो तुम भोजन कराए वो आटा कहाँ से जुटाए। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने तो मंत्री से कहा आप जहाँ से जुटा के दिए हूँ। मंत्री बुलाए गए, उन्होंने कहा हम तो सेनापति से कहे हो जहाँ से जुटा के दिया हो। सेनापति बुलाए गए, सेनापति ने थानेदार को कहा, थानेदार ने सिपाही को पकड़ा, सिपाही पकड़ के आया, बताओ ये बजड़ा का आटा कहाँ से तुम दिए। कहा साहब एक चोर के घर की नीलामी थी, कुड़की थी, हमने सब चीज़ ईमानदारी से जमा कर दिया, लेकिन मेरी औरत जो है पाँव भारी है उसके अंदर दोहद उत्पन्न होता है, बजड़ा का लिट्टी खाने का मन किया था उसका, और संयोग से बजड़ा का आटा चोर के घर में मिल गया, तो इतना हमने बचा के रख लिया और वही हमने आपको भिजवा दिया। गुरु जी ने कहा देखा, चोरी से उपार्जित चोर के घर का आटा मैंने खाया और मेरे जीवन भर की तपस्या धूल में मिल गई, मन में चोरी का भाव आ गया। आज जो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, तुलसी ने लिखा है। जो इस तरह की रोटी अन्न खाते हैं उनको क्या गति मिलेगी भैया। उनके लिए यही जीवन सब कुछ है, भोग लो, लेकिन मरने के बाद दुर्गति लिखी हुई है। तो या कया विधेया का मतलब ये नहीं कि जैसे तैसे अन्न जुटा लो। अया कया विधेया का मतलब जो अन्न आया माने आयास से, कया माने कष्ट से, तपस्या से, और विधेया माने विधि पूर्वक। ये गीता प्रेस वाले ऐसा गलत अर्थ दे दिए कि लोग इसका गलत अर्थ लगा लेंगे। मैं पढ़ा तो मुझे बड़ी ये कह रही, हम अपने लोगों को इस तरह का अर्थ नहीं बताएंगे। तो तस्मात् दया कया च विधया बहुअन्नम प्राप्नुयात्, बहुत अन्न प्राप्त करना चाहिए। आराध्य अस्मा अन्नम मित्याचक्षते, आराध्य अस्मा, अस्मा को अस्मय हो जाएगा है। अस्मय माने इससे, यानी घर पर आए हुए अतिथि से, अन्नम माने भोजन, आराध्य माने तैयार है,
इत मानी इस तरह आचक्षते माने कहते हैं। आइए आइए, संयोग से भोजन भी तैयार है, तैयार नहीं करना है, जो इस तरह से घर आए हुए अतिथि को कहते हैं। मुख्यतः मुख्य वृत्ति से अर्थात अधिक श्रद्धा प्रेम से सत्कार पूर्वक तैयार किया हुआ भोजन अतिथि को देते हैं। प्रसन्न मन से प्रफुल्लित होकर के भोजन कराते हैं, जैसे अतिथि के रूप में नारायण ही हमारे घर आ गए हैं और हम नारायण को ही भोजन करा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि इस तरह का जिसका पाकशाला है वो समझे कि मेरा पाकशाला ही यज्ञशाला है, जहाँ केवल अपने लिए पकता नहीं हो, जहाँ कम से कम गौ के लिए ग्रास निकाला जाता हो, कुत्तों के लिए ग्रास निकाला जाता हो, कोई अतिथि आवे तो उसके लिए ग्रास निकाला जाता हो। नहीं तो बलि वैश्वानर अग्नि में, अग्नि को भगवान का मुख कहते हैं। अब कहाँ अग्नि डालेंगे, अब तो गैस पर खाना बनता है ना। पहले जब चूल्हे में बनता था तो माताएं पर टिक्कर बना के छोटी छोटी अग्नि में डाल देती थी। अब वो अग्नि भगवान का मुख है, मुखे अग्नि है जाए थे, मुख ही अग्नि है। और भगवान के मुख में डाल दिया तो सारे ब्रह्मांड को भोजन चला जाता है। अब वो सब भारतीय संस्कृति मर रही है। तो जो इस तरह से मुख्य वृत्ति से अर्थात अधिक श्रद्धा प्रेम और सत्कार पूर्वक तैयार किया हुआ अन्न अतिथि को देता है, भोजन अतिथि को देता है, निश्चय ही इस दाता को अधिक आदर सत्कार के साथ ही अन्न प्राप्त होता है। उसके पुण्य से अन्न उसके पास आ जाता है। मानस में इसको तुलसी ने बड़ी सुंदर ढंग से लिखा, सरिता जल सागर बह जाहि, यद्यप ताहि कामना नाही। समुद्र को कोई प्यास नहीं है जल का, वो अपने आप में संतृप्त है, उसी का जल सारी नदियों में बहता है। लेकिन सारी नदियां फिर अपना जल समुद्र में लेके जाती हैं, यद्यपि समुद्र उसको मांगता नहीं, उसको चाह भी नहीं है। अनचाहे सारी नदियों का जल समुद्र को ही जाता है। सरिता जल सागर वह जाहि, यद्यप ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति सदन सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। कमाने से धन नहीं होता है, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए। कमाने से धन होता तो रिक्शे वाले भी धनी होते, कमाने से धन होता तो कुली भी धनी होते, कमाने से धन होता तो वो 80-80 किलो का एक कुंटल का आलू का बोरा हमने देखा लाद के 3-3 4-4 चल्ला ऊपर कोल्ड स्टोरेज में ले जा करके सब रखते हैं और शाम को बाटी चोखा बना के किसी तरह पेट भरते हैं। उससे ज़्यादा आप कमा रहे हैं? कोई भी इससे ज़्यादा कमा रहा है? धन पुण्य से आता है, कमाने से नहीं, पुण्य से धन आता है। या स्त्री स्वयं सुकृतना भवनी स्वलक्ष्मी पापात्मनाम श्री स्वयं सुकृतिनाम, सुकृतों के घर, पुण्यवानों के घर जो लक्ष्मी बन के बैठी है, और वही पापियों के घर में दरिद्रता बन के बैठी है। दरिद्रता और लक्ष्मी दो देवी नहीं है, एक ही देवी है। पापियों के लिए वही दरिद्रता है, पुण्यात्माओं के लिए वही संपन्नता है। कृतध्याम हृदय सुबुद्धि, श्रद्धा सताम कुलजन प्रभुश्च लज्जा, ताम ताम नता परिपालय देवी विश्व। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये दुर्गा सप्तशती का, जो साफ साफ कहता है कि कमाने से धन नहीं आता है, धर्म से धन आता है। तो जो प्रेम से अतिथि सत्कार करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, अतिथि को देवता मान करके जो अतिथि को अन्न निवेदन करते हैं, उनके पास अन्न अपने आप बहुत संख्या में
अपने आप धन बहुत संख्या में आता है। यह सीधी सी बात यहाँ ये है। और जो मध्यो तस्मा अनुराधाय थे एतद्वा, जो मन मध्यम मतलब मध्यम भाव से, मतलब बहुत अधिक श्रद्धा से नहीं, लेकिन फिर भी भोजन करा देता है अतिथि को बैठा करके, बिना उसको उपेक्षित किए, बिना दुर्दराए, बिना अपमानित किए, मध्यम अवस्था के तरह से मध्यम व्यवहार में भोजन करा देता है। उसको धन उपार्जित करने के लिए थोड़ा कष्ट जरूर करना पड़ता है। उसको अपने आप धन नहीं आता है, उसको धन कमाना पड़ता है, धन जुटाना पड़ता है, लेकिन आता है। क्यों? क्योंकि उसने अतिथि भोजन तो कराया, धर्म तो किया, बेमन से ही किया, तो बेमन से धन आता है। और फिर कह रहा है कि एतद्वा अंततो अन्नम राधम अंततो अस्मा अन्नम राधयते। और जो उपेक्षित भाव से, बेमन से, बोझ समझ करके, लेकिन अब घर आए हुए को भोजन करा ही दिया, अति सत्कार कर ही दिया, तो उसको भी धन उसी तरह से बेमन से लक्ष्मी उसके पास आती है। लेकिन वो भी आती है क्यों? क्योंकि कम से कम भूखा तो नहीं जाने दिया, भोजन तो करा दिया, तो उसके पास भी लक्ष्मी आती है। तो लक्ष्मी के आने का 3 तरीका बताया अति सत्कार के आधार पर ही, कि जो खुशी खुशी गदगद हृदय से, जैसे अतिथि के रूप में नारायण ही पधारे हैं, अतिथि सेवा करता है, अतिथि सत्कार करता है, उसके पास लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्नता से आके बैठ जाती है, बिना मांगे। घर भंडार सब भरा रहता है। जो मध्यम भाव से निवेदन करता है, उसको मध्यम भाव से लक्ष्मी उसके घर में आती है। और जो निकृष्ट भाव से अतिथि सेवा या धर्म करता है, उसके घर लक्ष्मी निकृष्ट भाव से आती हैं। इस तरह से ये एवं वेद, यह जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? अतिथि सत्कार के ये नियम जानने चाहिए। तो हम तो सोचे थे कि 4 मंत्र मारेंगे, लेकिन एक ही मंत्र में समय लग गया। चलने दीजिए, भगवान हम लोगों को आयु प्रदान करें, जीवन जो बचा है सत्संग में ही बीत जाए। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जीवन के वही क्षण धन्य हैं जो सत्संग में व्यतीत होते हैं। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्दो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।